3 घात के लिए द्विघाती समीकरण बन सकता है। ठीक है, समझ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 का 1 नंबर, इसको हम लोग समझ लें। क्या बोला है कि 4 का 1 नंबर दिया हुआ है कि a-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इजकल टू 0 के किस मान के लिए द्विघाती समीकरण नहीं होगा। मतलब ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है, हम एक्स ए का वैल्यू क्या बैठाएंगे कि ये समीकरण द्विघाती समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ए का वैल्यू हम अगर बैठाते हैं, ए का वैल्यू अगर हम बैठाते हैं, ए का हम वैल्यू अगर बैठाएंगे ए का वैल्यू क्या बैठाएंगे कि ये जो समीकरण है वो द्विघाती समीकरण नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या बैठाएंगे, a-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इजकल टू 0 ये समीकरण दिया हुआ है। अगर a का जगह पर हम 2 बैठा देंगे, a इजकल टू अगर 2 बैठा दिया जाएगा तो देखिए क्या हो रहा है कि 2 माइनस 2 मतलब 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब इक्वेशन इस रूप में बदल जा रहा है। जब इस रूप में बदल जाएगा तो ये समीकरण द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघाती समीकरण के लिए क्या है, एक्स के पावर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स के पावर स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें इस इक्वेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। जब ये इस इक्वेशन में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि हम क्या बैठा है जो नहीं दिखाई दे रहा है, ए का वैल्यू 2 बैठा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी नंबर समीकरण का आकार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 ए बी सी जहाँ पर वास्तविक संख्या ए नॉट इक्वल टू 0 की तरह नहीं है। कब नहीं है, जब, इसलिए ए का वैल्यू 2 होने पर समीकरण द्विघाती समीकरण नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग 4 नंबर का 1 का देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। 4 का 2 क्वेश्चन देखें कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें इक्वेशन दिया हुआ है x/4 माइनस एक्स इजिकल टू 1/3x। अब इसको क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 जैसा द्विघाती समीकरण के रूप में लिखने पर x का गुणांक क्या होगा वो लिखे। मतलब कि जो को ये दिया हुआ है इसको हम लोग को क्या करना है, इसको बदलना है, द्विघाती समीकरण में बदलना है, और x का सामने में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग को बताना होगा कि x के सामने क्या आया, उसी को जो संख्या होता है वो उसको गुणांक बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या किए हैं, सिंप्लीफिकेशन करने किए हैं, तो ये इक्वेशन बना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ए नंबर समीकरण का आकार एक्स का प्लस बी एक्स की तरह जैसा है। तो समीकरण ए में एक्स का गुणांक क्या है, 1 है। देखिए ये 1 दिखाई दे रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 है। इतना बड़ा का क्वेश्चन है, इसको देखा, घबराइएगा मत, आराम से इसको सॉल्व
करेंगे हम लोग और इस रूप में बदलेंगे, क्योंकि इस रूप में बदलने के लिए बोला है और कुछ नहीं। यहाँ पर और कुछ नहीं पूछा है कि गुणांक क्या होगा नहीं होगा, और कुछ नहीं है, सिर्फ द्विघाती समीकरण के रूप में बदलने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x² प्लस 7x प्लस 23 इजकल टू x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इजकल टू इज प्लस 2 दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई सिंपल होता है कि x अगर पहला वाला लेंगे x को और x प्लस 3 कर देंगे, फिर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, इस तरह मल्टीप्लाई होता है, सिंपल। ठीक है, जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में रहेगा तो हम लोग इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ये सिंपल है, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद से जब x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो x², 3 से x में मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, तो x² प्लस 3x, फिर x इंटू 4 है, मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और 4 और 3 में मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो सबको एक साइड में ले जाने से इस तरह दिखाई देगा, और जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो इस सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये आ जाएगा 2x² प्लस 9 इजकल टू 0। तो इसको हम लोग द्विघाती समीकरण के रूप में बदल कर देखेंगे, चेंज करके देखेंगे जे, मतलब द्विघाती समीकरण का रूप जो होता है उस रूप में बदलेंगे, मतलब इस रूप में बदल लेंगे। इस रूप में बदल रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, ए का गुणांक 2 है, एक्स का गुणांक 0 है, और सी का वैल्यू 9 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है जो गुणांक क्या होगा नहीं होगा, सिंपल द्विघाती समीकरण में बदलने के लिए बोला है, तो द्विघाती समीकरण में बदल दिए, लिख दिए कि ए नंबर का समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इजकल टू 0, ए नॉट इजकल टू 0 के जैसे ही है, बस हो गया, इसका खत्म हो गया, सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग 4 नंबर इक्वेशन में 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, x प्लस 2 के होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, समीकरण को ax² प्लस bx प्लस सी इजकल टू 0, ए नॉट इजकल टू 0 जैसा द्विघाती समीकरण के रूप में लिखे, एवं x² एक्स के पावर 0 के गुणांक को लिखे। यहाँ पर गुणांक पूछ दिया है, जो x² का क्या गुणांक होगा, x का क्या गुणांक होगा, x के पावर अगर 0 होगा उसका गुणांक क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 2 के होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू x² माइनस 1, इस तरह। ठीक है, तो a प्लस बी के होल क्यूब का आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि होता है a³ इंटू 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ होता है। उसी के उसी उसी के रूप में हम लोग x प्लस 2 के होल क्यूब को
तोड़े हैं, तोड़ने से आ गया, इस तरह आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह बन जाएगा। और दूसरी तरफ जो है सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, एक्स की को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं तो एक्स क्यू हो गया है, और एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो एक्स क्यू माइनस एक्स हो गया है। तो इस तरह हो गया, सबको एक साइड में ले गए हैं, तो ये इस तरह बन गया है एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। तो एक्स क्यू तो कट गया है, जो बचा है उसको लिखा गया है एक्स स्क्वायर 6x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ए। तो ए नंबर समीकरण एक चर वाला द्विघाती समीकरण है, जहाँ क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, ये 6 जो दिखाई दे रहा है, एक्स का गुणांक क्या है 13 है ना, हाँ एक्स का गुणांक 13 है, यानी ये 13, और एक्स के पावर 0 का गुणांक 8 है, मतलब इसको हम लोग एक्स के पावर 0 को मानते हैं कि एक्स के पावर 0 होता है का गुणांक है, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो जिसके पीछे कोई चर नहीं रहता है, वह एक्स के पावर 0 हो या किसी भी चर के पावर 0 ही वो का मल्टीप्लाई होता है, गुणनफल होता है, गुणांक होता है। ठीक है, इस तरह हम लोग चार का चार तक हम लोग पूरा क्वेश्चन देख लिए, कितना इजी है, सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग 5 और 6 का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, ताकि और आगे में जो और हम वीडियो बनाएंगे और चैप्टर का, तो आप लोग के पास वो आप लोग को वो नोटिफिकेशन मिले। सब सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर आपको जो वीडियो हम डालेंगे आपके पास चला जाएगा, आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, और उसको आप अच्छा से वॉच कर लीजिएगा। अच्छा से वॉच कर लेने के बाद आपको किसी ट्यूशन को पकड़ने या पढ़ने और पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप अपने घर पर आराम से तैयारी कर सकते हैं, बहुत इजी से। ठीक है, हम लगातार क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते रहेंगे। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और अच्छा से तैयारी भी होगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना होगा आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं आगे। सॉरी, बड़ा हो गया। चलिए देखते हैं 5 का क्या बोला है। 5 में बोला है कि निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघाती समीकरण की रचना करें। मतलब जो विवरण दिया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन में व्याख्या किया हुआ है, उसी व्याख्या को आधार मानते हुए द्विघाती समीकरण को बनाना है। इसके पहले हम लोग देख लिए कि द्विघाती समीकरण का कैसा रूप होता है। बस जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आधार मानते हुए उसी को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे, उस रूप में जो द्विघाती समीकरण का रूप होता है उस रूप में बदल देंगे। बस उस रूप में बदलने को ही यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो चले हम लोग कि 5 के 1 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
और इसको हम लोग द्विघाती समीकरण के रूप में कैसे बदल सकते हैं देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। यानी मान लीजिए एक संख्या दिया हुआ है, उसको दो भाग में बांटना है, तो यह नहीं दिया हुआ है कि पहला भाग कितना है और दूसरा भाग कितना है। तो हम लोग अगर किसी एक भाग को मान लेंगे जो x है, तो दूसरा भाग आसानी से निकल जाएगा। मतलब कि अगर 42 में से अगर x भाग मान लेंगे जो x भाग किसी के पास गया, तो दूसरा का भाग 42 माइनस एक्स मतलब दूसरे के पास चला गया। ठीक है, बस उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। माना संख्या 42 का पहला भाग x है, जब पहला भाग x है तो दूसरा का भाग क्या हो जाएगा, 42 माइनस एक्स। ठीक है, ये पहला और दूसरा भाग निकाल लिए। अब यहाँ पर जो शर्त दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। मतलब एक भाग दूसरे के, अगर मान लें कि दूसरा भाग पहलका के वर्ग के समान है, यानी पहलका को वर्ग करेंगे तो दूसरका के बराबर हो जाएगा। इसको जो शर्त दिया है उसके शर्त के अनुसार इसको बैठा दिए कि पहला भाग को स्क्वायर कर रहे हैं तो वो दूसरा का भाग आ जा रहा है। ठीक है, इसमें हम वैसे भी कर सकते हैं कि दूसरका को वर्ग कर देंगे और बराबर एक्स कर सकते हैं। मतलब 42 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। या इस जैसे यहाँ पर किए हैं उस तरह भी होगा। कोई किसी भी मेथड को अप्लाई करने से क्या होगा, समीकरण हमारा द्विघाती समीकरण बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, और उसका रूप भी इसी रूप ऐसा ही आएगा। तो हम लोग सिंपल से जो होने वाला है उसी को हम लोग किए हैं, एक्स स्क्वायर कर दिए हैं और पहला भाग को स्क्वायर कर दिए हैं, मतलब पहला भाग को वर्ग कर दिए हैं और दूसरा का भाग के बराबर कर दिए हैं। तो द्विघाती समीकरण मेरा ए नंबर इक्वेशन बन गया है, द्विघाती समीकरण बन गया है ए। तो इसलिए ए नंबर समीकरण ए क्या है, द्विघाती समीकरण है जिसका चर क्या है, एक्स है। एक्स दिखाई दे रहा है इसलिए एक्स चर बोले हैं। ठीक है, कितना है सिंपल था। उसी तरह और सभी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा का क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। तो दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 का मतलब कि पहला अगर विषम संख्या 2x माइनस 1 अगर हम मानेंगे, अगर पहला विषम संख्या अगर पहला विषम संख्या 2x माइनस अगर 1 मानेंगे तो दूसरे का विषम संख्या 2x प्लस 1 हो जाएगा। सिंपल, जैसे कि 3 क्या है, विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, मतलब वह संख्या जो 2 से भाग देने से भागफल में एक शेष बचता है, या वह संख्या जो 2 से नहीं कटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो ये दो विषम संख्या के बीच में जो अंतर होता है वो 2 का अंतर होता है। अगर 2x माइनस 1 एक विषम संख्या माने हैं तो दूसरा का उसमें 2 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला विषम संख्या और दूसरा का विषम संख्या निकाल लिए। अब वो क्या बोल रहा है कि दोनों विषम संख्याओं का गुणनफल 143 दिया हुआ है। तो दोनों विषम संख्याओं का गुणा कर दिए,
गुणनफल मतलब गुना होता है, गुना गुना कर दिया और वो क्या 143 के बराबर कर दिया। अब इसको गुण इस तरह गुना गुना किए हैं, इस तरह गुना होता है और उसके बाद से इस तरह बनेगा जिसमें 2x कट जाएगा और 143 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 4x² माइनस 143 हो जाएगा। तो ये बनकर क्या हो जाएगा, इक्वेशन इस तरह बनेगा। उसके बाद से -1 भी जुट जाएगा तो 144 हो जाएगा और इसमें 4 कॉमन होगा तो 4 इंटू x² माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा और इम्प्लाई 4 को हटा देंगे या दूसरा साइड में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा 4। तो मेरा उसके बाद इक्वेशन जो आएगा x² माइनस 36 आ जाएगा, x² माइनस 36 आएगा, x² माइनस 36 आ जाएगा। x² माइनस 36 आएगा। x² माइनस 36 आया, उसको हम लोग द्विघाती समीकरण के रूप में बोला था लिखने के लिए, तो हम लोग क्या कर दिए 1 डॉट x² प्लस 0 डॉट x माइनस 36। ये इस पहला वाला इक्वेशन में x नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं 0 डॉट x कर दिया, मतलब 0 से x में मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। कोई भी संख्या से अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 हो जाता है, या वह संख्या चर हो या कोई भी संख्या हो, 0 से मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाता है। इसलिए 1x² प्लस 0 डॉट x माइनस 36 कर दिया। और यह कैसा दिखाई दे रहा है, द्विघाती समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए समीकरण नंबर 1 एक द्विघाती समीकरण बना है जिसका चर x है तथा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 दोनों क्रमिक विषम संख्या है। ठीक, इजीली हो गया। द्विघाती समीकरण के रूप में बदलना था, द्विघाती समीकरण के रूप में हम लोग बदल दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इसको दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, मतलब पहला अगर संख्या x है तो उसके बाद जो संख्या आएगा, क्रमिक मतलब उसके बाद वाला संख्या, तो दूसरे का संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि दो के बाद 3 आता है, मतलब क्रमिक मतलब होता है क्या उसके बाद वाला संख्या, मतलब 2 के बाद क्या है 3। तो उसी तरह x अगर संख्या है, x मतलब क्या हमको मालूम नहीं है कौन सा संख्या है, तो इसलिए x बनाया गया है। अगर x संख्या है तो उसके बाद वाला संख्या क्या होगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला संख्या आएगा। यानी पहला संख्या x है तो दूसरा का संख्या x प्लस 1 है। तो हमारा शर्त क्या दिया है कि दोनों क्रमिक संख्याओं को अगर संख्याओं माने ये संख्या और ये संख्या के वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे तो वह संख्या 313 के बराबर हो जाएगा। तो 313 के बराबर कर दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, a प्लस 1 के होल स्क्वायर को तोड़ देंगे उसके फार्मूला में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला में। तो यहाँ पर तोड़ने से क्या आएगा, x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा।
और जब ब्रैकेट हटा देंगे तो यह इस रूप में बदल जाएगा। जब इस रूप में बदलेगा तो इसको जोड़ एक्स स्क्वायर मिलकर 2x² इंटू प्लस 2x प्लस 1 और 313 को क्या लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -313 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद लोगों क्या बनेगा, उसके बाद मेरा बनेगा 2x² प्लस 2x माइनस 312 इजकल टू 0। दो सब में कॉमन हो रहा है तो दो कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद से x² प्लस x माइनस 156 इजकल टू 0। समीकरण ये बन गया। समीकरण नंबर 1 एक द्विघाती समीकरण बना जिसका चर क्या है, x है। तो चर x है और पहला संख्या x है और दूसरे का संख्या x प्लस 1 है, क्रमिक संख्या है दोनों। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सिर्फ जो शर्त दिया था उसी आधार पर हमको द्विघाती समीकरण बनाना था, तो द्विघाती समीकरण बन गया है। तो द्विघाती समीकरण बन गया मतलब कि आंसर हो गया। अब 5 का सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। जो 6 का